देख सकते हो आज सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है। तो कल 21 सितंबर 15 इयर्स बैक सोम ने प्रपोज किया था। और प्रपोज भी ऐसा नहीं है कि आई लव यू, प्रपोज भी ऐसा था कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपको कल बताऊंगी उसके बारे में। उसी का ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करेंगे। और ये 2022 जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोगों के लिए सबसे बेकार वाला ईयर रहा है, क्योंकि पहले 26 जनवरी हम लोग का वेडिंग एनिवर्सरी होता है। तो इस बार का प्लानिंग था शिमला जाने का, और वहाँ पे तो सब बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। बट हम तीनों को ही उस टाइम में कोरोना हो गया, फिर सब कैंसिल हो गया और वो जाना नहीं हो पाया। फिर आया मेरा बर्थडे, तो मेरे बर्थडे के टाइम में हम लोग का फिर से प्लानिंग था कहीं पे जाने का। फिर मेरा तबीयत ख़राब हुआ, तब निवान का तबीयत ख़राब हुआ, तो फिर जाना नहीं हुआ। और अभी ये वाला एनिवर्सरी में हम लोगों का, क्योंकि इस बार ये 15 इयर्स हो गया है, तो हम लोग का प्लान था कि नहीं इस बार ये इस टाइम में कहीं पे चलेंगे, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी सोम का तबीयत ख़राब है, तो तीनों ने लाइन से 3 बार में अपना तबीयत ख़राब किया। और सोम का अभी ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं, तो वो अभी बाहर का फूड उनको टोटली अलाउ नहीं है, घर पे ही खाना है। और इसीलिए तो चलो ये मतलब मुझे लगता है अभी ये साल एंड होने वाला है और हम लोग पूरा ये ईयर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये ख़त्म, इस ईयर में नो घुमा घूमी कहीं पे, घर पे ही रहो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा टाइप का था ये वाला ईयर पूरा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और अभी भी है, अभी तो फिलहाल और 3 मंथ्स है, देखते हैं। तो अभी रात का डिनर हो गया है और आज सोम को आने में लेट हो जाएगी, वो कहीं दूर में साइड पे गए हैं। रात को 1-2 बजे जाएगी शायद आने में। एंड निवान ऑलरेडी सोने के लिए चला गया। एक्चुअली उसका फील्ड ट्रिप था, तो उसके पैर में दर्द हो रहा था। अभी मैंने तेल मालिश किया और अभी जा रही हूँ उसको सुलाने के लिए। ऑलरेडी उसका सोने का टाइम भी हो गया, कल उसका स्कूल है। तो फिर सोम आते हैं, सोचा था रात को 12 बजे कुछ करेंगे, बट ऑब्वियसली आज और सोम आएंगे उसके बाद देखते हैं। बट वो इतना लेट आएंगे तो फिर वो टायर्ड रहेंगे, तब तो और कुछ होगा नहीं। तो फिर कल कुछ सोचते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट और फिर मिलते हैं कल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज है 21 सितंबर और मैं अभी बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि सोम अभी सो रहे हैं। कल रात को वो साइट पे थे, मॉर्निंग शायद 5 या 6 को आए हैं, तो इसीलिए अभी वो सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा इसलिए धीरे बात कर रही हूँ। एंड अभी हो रही है मेरी चाय और सोम उठेंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. टाइम नहीं है तो इसीलिए ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। सोम उठ के ऑलरेडी खाना खा के अभी निकलने वाले हैं साइड पे, उनका गाड़ी आ ही रहा है। एंड केक, बस ये छोटा सा केक मंगाया था, आइसक्रीम केक है, तो बस वही कट कर लिया। और मैंने सोचा था हम लोगों का जो सोम ने जो प्रपोज किया था वो वाला स्टोरी शेयर करूँगी, बट महाराज साथ में नहीं रहेंगे, तो उनको एक बार निकल जाने दो, फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1 मंथ पहले, मेरे को हिंट्स मिली थी प्रपोज का कि मैं इनको तू करके बुलाती थी। सोम कभी कोई लड़की को तुम नहीं करते थे, हर किसी को, मुझे हो बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको तुम करते थे, बट मैं सारे फ्रेंड्स को तू करके बुलाती थी। सोम को पहले तू से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एक बात बोलूँ तुमको, मतलब मुझे कुछ बोलना है, तो मैं बोली क्या, तो बोले तुम तू मत किया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली तू बोलने से मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सोची यार सारे तू बोलते हैं, उसको पसंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तू बोलूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा होगा, जो टाइम पीरियड था उसमें समझ में आ गया था महाराज का फीलिंग्स, और मुझे कोई क्या लुक दे रहे हैं। मैं डायरेक्ट आज के दिन पे जाती हूँ।
आज के दिन में नॉर्मल कॉलेज था, हम लोग क्लास पे गए। मेरा एक ट्रॉली बैग ख़राब हो गया था तो मुझे एक नया लेना था। तो सोम ने पूछा आज का क्या प्लान है तुम्हारा, तो मैं बोली मेरा ट्रॉली बैग ख़राब हो गया है तो मुझे वो लेने जाना है। तो बोले मैं चलूँ साथ में, मैं बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो अकेले ही जा रही हूँ। तो महाराज मतलब ये शायद लंच आवर से पहले बात हुआ था। तो फिर मजाक वाला बात है, जब हम लोग निकले सोम उस दिन शायद कुछ यूनिफॉर्म, कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था ना तुमने? उतना याद नहीं है। हाँ का यूनिफॉर्म पहना था या तो फिर कुछ क्या पहना था, पहला वाला मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है टॉयलेट रूम में अपने फ्रेंड के साथ गए और जब बाहर निकले तो उनका फ्रेंड का शर्ट वो पहने हुए थे और उनका फ्रेंड उनका शर्ट पहना हुआ था। कौन बोला तुमको? हे भगवान, तुम सौरभ को लेके गए थे। अब भी सौरभ को फोन करके मैं ये साबित कर सकती हूँ। सौरभ हम लड़के लोग एक दूसरे का शर्ट पैंट सब चेंज करके पहन लेते मुझे अभी तक याद है, व्हाइट में ऑरेंज। कोई भी नया, हम लोग का कोई भी नया ड्रेस खरीदता है मतलब दैट इज कॉमन फॉर ऑल। हाँ तो तुम वॉशरूम में जाके चेंज करने का मीनिंग क्या था? चेंज करने का क्या मीनिंग था? कोई मीनिंग नहीं था। वही तो। वो बोला तेरा शर्ट चाहिए, मैंने बोला ले ले भाई। तो कॉलेज का सोचो, कॉलेज का वॉशरूम में शर्ट चेंज होते हैं। उसको चाहिए था यूनिफॉर्म, बिना उसका वर्कशॉप में अलाउड नहीं है ना। भगवान, क्लास खत्म होने के बाद किया है, मैं बाहर खड़ी थी और तुम लोग जाके चेंज करके आए हो। अरे वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उसको कहीं जाना था, उसका रिक्वायरमेंट था, पूरा कर दिया मैंने। ठीक है, अभी सौरभ को फोन करके पूछेंगे, वो बताएगा। और मैं वो वाला शर्ट का पिक है, फिर डाल भी दूंगी। मुझे याद है व्हाइट शर्ट है जिसमें ऑरेंज कलर का स्ट्रिप लाइंस बने हुए हैं। मुझे शर्ट भी याद है कौन सा तुमने पहना था। वो मेरा ही था। तुम्हारा होगा, बट उस दिन सौरभ पहन के आया था। तुम लोग तो, और हाँ सही में ये 3 थे एक ही रूम से, मतलब समझ में नहीं आता था कौन सा किसका शर्ट है। कोई कुछ भी पहन के आ जाते थे, किसी का भी। और फिर उसको लेके शर्ट चेंज करवाया। जब वो निकले मैं देख के मैं थोड़ा मुंह घूमे, में सोची ये भगवान ये क्या है, आज शर्ट वर्ट क्यों चेंज हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग गए, जाके हम लोग ट्रॉली लेना था तो वो ले लिया। आते टाइम ऑटो में आ रहे थे क्योंकि मेरा हॉस्टल का जो इन टाइम होता है रात को, तो उससे टाइम हो जा रही थी। रात को 8 बजे मुझे अंदर घुसना रहता है हॉस्टल में, तो टाइम हो जा रही थी। और मुझे बोलते हैं कि ऐसे ही बात करके आ रहे हैं और बोलते हैं कि ओके वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तो मैं बोले हाँ येस वी आर। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आज फ्रेंड बने हो कल हो नहीं रहना है, 4 इयर्स के बाद भूल जाना है, ऐसा नहीं है। मुझे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, जब भी जहाँ पे बुलाओ वहीं पे आना चाहिए एज ए फ्रेंड। फिर ऐसा करके स्टार्ट किया। तो आधा घंटा तक ऐसे ही एज ए फ्रेंड ये करना है वो करना है। मैं समझ गई थी ऑलरेडी इनके सारे इंडिकेशन। तो मैं भी थोड़ा सा भाव कर रही थी, जब वो सामने से मुंह से सब कुछ डायरेक्ट नहीं बोले तो मैं भी क्यों सब कुछ डायरेक्ट ये करूँ। तो फिर मैंने बोला हाँ एज ए फ्रेंड सब कुछ है। फिर उसके बाद चुपचाप ऑटो से मैं उतर गई, फिर मैं चली गई क्योंकि मैंने कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो भी समझ रहे थे कि ये मज़ा ले रही है। यही ऐसे ही प्रपोज किया था, ऐसे ही करते हैं ये सब आज तक भी। अब तो लव यू सुनने को मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद हॉस्टल में जाने के 1-2 घंटे बाद जाके मुझे फ़ोन आया, पता नहीं क्या था उनका मूड में। और उसके बाद कम से कम 1 घंटा बात करने के बाद आई लव यू वर्ड सुनने को मिला था। ऐसे ही शुरू हो गई अपनी कहानी। और तो 15 इयर्स बैक ये वाला कहानी हुआ था। तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा डे था। तो अभी तो शादी को ओनली 8 इयर्स हुआ है, तो एनिवर्सरी तो ऑब्वियसली हम लोग मनाते हैं, बट उससे पहले 7 इयर्स तक हम लोग इसको एज ए एनिवर्सरी मनाते थे। तो इसीलिए ये कंटिन्यू है हमारा। जल्दी इसको रख के मैं भी निकलती हूँ। मुझे थोड़ा जाना है बाहर। सोम जा रहे हैं अपना ऑफिस, फिर से सुबह उठे, सुबह आए, सोए, नहाए धोए। अभी कम से कम 10:30 11 तक उठे, नहाए धोए, अभी 12 बज रहा है, अभी फिर निकल जा रहे हैं। अभी बिज़ी है वो। और आज हम लोग का एक्चुअली प्लानिंग, पहले सोचा था कि कहीं पे जाएंगे, थोड़ा कुछ दिन के लिए कहीं रहेंगे, बट ये सोम का पेट खराब का अभी मेडिसिन वगैरह चल रहा है और डॉक्टर ने मना किया है बाहर का जंक फूड नहीं खाने के लिए। तो इसीलिए अभी कहीं जाना नहीं, बस यही बाहर का खाना, बाकी पूरा नॉर्मल फूड। कोई बात नहीं, दिन है और किसी दिन इसको सेलिब्रेट कर लेंगे। महाराज की तरफ से ये मिले हैं मुझे
मुझे पता नहीं था वो इतना मुझे पता नहीं था वो इतना खर्चा करने वाले हैं। मैंने सोचा था कुछ छोटा मोटा कुछ लाएंगे, लाते ज़रूर है बट इतना कुछ करेंगे मुझे पता नहीं था। तो मैंने भाई छोटा सा एक बस एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट लेके आया। और संडे को हम लोग इसीलिए गए थे, मुझे लेके गए, बोले चॉइस कर लो अपने हिसाब से कुछ, तो बस वही ले लिया मैंने। इस बार इस बार सोम ने ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दे दिया। थैंक यू बोलो। थैंक यू। चलिए नहीं, मेरा आ गया तुम्हारी गाड़ी और एक्चुअली नहीं मेरा और एक प्लान था, उनको एक आयुर्वेदिक मसाज में बुक करने का प्लान था बट इनके पास तो टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो वाला कैंसिल हो गया गिफ्ट। वो देखते हैं सैटरडे संडे को अगर होगा। अभी है वो पेंडिंग मेरे तरफ से उनके लिए। सोम अभी निकल गए और मैं भी निकलती हूँ जल्दी क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गया है। मैं आऊँगी फिर टाइम हो जाएगा। चलो बाद में मिलती हूँ। Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you want. मुझे एक्चुअली ऐसे स्टड वाले बहुत पसंद है। बस ज्वेलरी में मेरे के पास यही एक है, ईयर रिंग और एक है फिंगर रिंग्स। बस ये दो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो वैसा झूला वो सब नहीं, ऐसे स्टड्स एंड फिंगर रिंग भी यूनिक होने चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। बस ये दो चीज़ मैं जब मन होता है थोड़ा बहुत लेती हूँ, नहीं तो मैं और कुछ नहीं लेती। ठीक है चलो अभी मैं निकलूँ, टाइम हो रही है।